मैं यति महाराज आप सभी गणेश भक्तों का आपके अपने दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में गणेश चतुर्थी के विषय में बात करूंगा और यह बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी कब है और गणेश जी की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। और भी मैं आपको गणेश चतुर्थी के विषय में जानकारी दूंगा कि आप मेरे चैनल वीडियो को पूरा देखें और अपने घर में शुभ मुहूर्त में गणेश जी को लेकर आए और शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष से सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर जो है 9462575291 मेरा व्हाट्सएप का भी है। इस नंबर पर आप कभी भी कोई अगर सप्ताह के बीच में अति अर्जेंट सवाल हो तो ही मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें और बाकी दूसरे साधारण सवालों के लिए रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गणेश चतुर्थी के विषय में जानकारी और गणेश जी की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था और गणेश जी का जन्म दोपहर में सोमवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ था और उस समय सिंह लगन चल रहा था, इसलिए गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश जयंती को कुछ मान्यताओं के अनुसार कलंक चतुर्थी भी मानते हैं। गणेश स्थापना या गणेश पूजा दोपहर में करना शुभ माना जाता है। अगर गणेश जयंती के दिन रविवार या मंगलवार का दिन आता है तो फिर इसे महा चतुर्थी कहा जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी जो है 7 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। गणेश पूजन के लिए दिन में 11:03 और 25 सेकंड से लेकर दोपहर में 1:33 और 59 सेकंड तक का जो है गणेश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप अपने घर में या सार्वजनिक गणेश स्थापना कर सकते हैं। गणेश स्थापना का जो कुल समय है वह 2 घंटा और 30 मिनट का है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि इस साल गणेश चतुर्थी जो है 7 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। गणेश पूजन के लिए 7 सितंबर को दिन में 11:03 और 25 सेकंड से लेकर दोपहर में 1:33 और 59 सेकंड तक का जो है गणेश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी माना जाता है, इसलिए 6 सितंबर को दोपहर 3:03 और 35 सेकंड से रात को 8:15 तक और 7 सितंबर को सुबह 9:30 से लेकर रात को 8:44 तक का जो समय है चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर इस समय में कोई चंद्रमा के दर्शन करता है तो ऐसा माना जाता है कि उन पर कोई कलंक लग सकता है। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि अगर किसी से भूलवश इस समय में चंद्र दर्शन हो जाता है तो उनको श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद के 57वें श्लोक का पाठ करना चाहिए। इससे दोष जो है समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा ऐसे समय में चंद्र दर्शन होने के दोष मुक्ति के लिए आप एक मंत्र की माला भी कर सकते हैं। इस जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मंत्र इस प्रकार से है। सिंहं प्रसन्नेन मवधित सिंहो जाम्बुवत्ता हतः सुकुमारकः मा रोदिस्त्वः होश्यमन्तकः। इसके अलावा अगर भूलवश आपसे
चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो एक लोक कथाओं के अनुसार एक उपाय प्रयोग या टोटका भी ऐसा है प्रचलन में है कि अगर गणेश चतुर्थी के समय आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो आप चंद्रमा के सामने कोई छोटा कंकर आदि फेंक कर उसका दोष निवारण कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। गणेश जी की पूजा स्थापना करते समय तुलसी पत्तों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी पत्ते और फूल आदि जो है चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको गणेश जी के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। पहला जो है शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव, वापस बोलता हूँ, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम भी पंचदेव में शामिल है। दूसरा है किसी भी शुभ काम या सत्कर्म से पहले हमेशा भगवान गणेश जी को स्मरण करना और उनका विधिवत पूजा किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि पहले बिना गणेश जी की पूजा किए शुरू किए गए काम में विघ्न आते हैं या असफल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कोई काम शुरू करने से पहले श्री गणेश शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी हम कोई काम शुरू करते हैं तो ऐसा बोलते हैं काम का श्री गणेश हो गया या काम का श्री गणेश करना है। तीसरा है गणेश जी को शिव जी, माता पार्वती जी का पुत्र माना जाता है और कार्तिकेय जी को भाई और प्रजापति विश्वकर्मा जी की जो दो कन्याएं थी रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी की दो पत्नियां माना जाता है। साथ ही शुभ और लाभ यानी क्षेम और लाभ को गणेश जी के पुत्र माने जाते हैं। चौथा है गण का अर्थ होता है समुदाय, समूह और वर्ग। इसके साथ ही ईश शब्द भी जुड़ा है गणेश, तो इसका अर्थ होता है स्वामी या फिर मालिक। शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इनको गणेश कहा जाता है। पांचवा है गणेश जी की पूजा हजारों लाखों सालों से और वैदिक काल से की जाती है। गणेश जी वैदिक देवता है क्योंकि गणेश जी के मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी आता है। छठा है गणेश जी को शास्त्र के अनुसार ओम का दूसरा रूप माना जाता है। जैसे कि कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का पूजन होता है, उसी प्रकार कोई भी मंत्र बोलने से पहले ओम लगाकर मंत्र बोला जाता है तो उस मंत्र का जो प्रभाव है हजारों गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से गणेश जी को हर शुभ काम में पहले पूजन किया जाता है तो वह ओम बन जाता है। सातवां है कि मैं आपको गणेश जी के जो 12 नाम प्रचलन में है, प्रमुख है, वह बता रहा हूँ। आप 12 नाम जो है गणेश जी के बिल्कुल ध्यान से सुने। गणेश जी का जो पहला नाम है वह है सुमुख, दूसरा है एक दंत, तीसरा है कपिल, चौथा है गजकर्ण, पांचवा है लंबोदर, छठा है विकट, सातवां है विघ्न विनाशक, आठवां है धूमकेतु, नौवां है विनायक, 10वां है गणाध्यक्ष, 11वां है बालचंद्र और 12वां जो नाम है वह है गजानन। तो ये 12 नाम जो है रोजाना नियमित पाठ में करना चाहिए। 8वां जो है भगवान गणेश जी ने महाभारत कथा को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जब महाभारत कथा को लिखने का विचार कर रहे थे तो उनको इतना बड़ा महाग्रंथ लिखने की समस्या का विचार था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से कहा कि ये कथा आप गणेश जी से लिखवाएं। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत कथा जो है वह गणेश जी ने लिखी थी।
गणेश जयंती का क्या महत्व होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पार्ट है आपको बहुत ध्यान से देखना सुनना है। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धिदाता, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, वह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं। लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगर मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को यह चतुर्थी पड़े तो भी बहुत शुभ व श्रेष्ठ फलदायी मानी गई है। महाराष्ट्र में यह गणेशोत्सव जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से एक उत्सव, त्यौहार, पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन पर समाप्त हो जाता है। इस दौरान गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। अंतिम दिन गणेश जी की ढोल नगाड़ों के साथ में झांकियाँ निकालकर उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। यह था आज के वीडियो में गणेश जयंती या गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी। और श्री गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश, जय श्री गणेश अवश्य लिखें। कल मैं आपको अगले महीने शारदीय नवरात्रा शुरू हो रहा है, उसके बारे में अलग अलग जानकारी के लिए मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, तो मैं लगातार 4 वीडियो अगली शारदीय नवरात्रा के बारे में आपको पोस्ट करके बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक जय जिनेंद्र।